हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, आईआईटी जोधपुर ने अपना पोर्टल जो है आईटीईपी को लेकर अपडेट कर दिया है। यहां पे उन्होंने अपने फी स्ट्रक्चर को अपडेट कर दिया है, साथ ही साथ कितने सीट होने वाले हैं और साथ ही साथ क्या ही यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटी जोधपुर में जाने का। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आईआईटी जोधपुर अगर जाना है तो कौन कौन से रूल और रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख पाओगे आपका आईआईटी का आपको मेन चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, देखो यहां पे है क्या कि जैसे आप देखोगे, आप सभी को यहां पे शो कर रहा होगा कि एनसीईटी एग्जामिनेशन 2026 आर ओपन फ्रॉम, यानी कि फॉर्म बनेगा। डेट भी इन्होंने बता दिया है कि 12 फरवरी से आप 10 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है बता ही चुके हैं, है ना। अब आप यहां पे जैसे ही आप देखोगे, बोला क्या गया है, इनके पास कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट है। तो आईआईटी जोधपुर ऑफर्स एडमिशन टू द 4 ईयर बीएससी बीएड, है ना, आईटीपी प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टेज विथ मेजर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, है ना। इच बैच विल हैव अ टोटल इनटेक ऑफ 50 स्टूडेंट। यानी यहां पे आप देखो टोटल मिलाकर जो सीट है यहां पे मात्र 50 है। और अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या होनी चाहिए, तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर बात करते हैं पहला नंबर आप देखिएगा। ठीक है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पे आप देखोगे क्लास 12 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बोला गया कि कौन से आपके होने चाहिए। देखो यहां पे है ना, फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है। अगर बात करेंगे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर यहां पे अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपका 10+2 यानी अगर आपका जो 12th है या तो 2025 में हुआ हो या 2026 में हो, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल हो। यानी यहां पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे देख सकते हो बच्चे, और यहां पे परसेंटेज दे दिया 12th में आपको कितने परसेंट होने चाहिए। तो जनरल हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहां पे 60% होना चाहिए। और अगर बात करते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले बच्चों का, तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। यानी आप क्लास 12th में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़े हैं तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपके एनसीईटी में, है ना, यानी आपके नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एज ए डोमेन सब्जेक्ट आपका यहां पे कौन कौन से होने चाहिए, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लास्ट ईयर में इनका यही रूल था, यही सारी चीजें थी, कुछ यहां पे अपडेट नहीं करा गया। ठीक है, सेम टू सेम वही है ना। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे बोला क्या गया है, अगर बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का, कितने सीट कौन से कैटेगरी में है, तो ओपन कैटेगरी में आप जनरल मान सकते हो। ठीक है, 18 सीट है। ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ऐसा बच्चा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का लेकिन हाँ जनरल में आता है तो 1 सीट है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है। जनरल ईडब्ल्यू पीडब्ल्यू में 0 सीट है। एससी में 8 सीट है। एससी पीडब्ल्यू में आपका 0 सीट है। एसटी में 4 सीट है। एसटी पीडब्ल्यू 0 सीट है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में आपका 14 सीट है। और साथ ही साथ टोटल की बात करें बच्चे तो यहां पे आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे और भी चीजों को इन्होंने बता रखा है, डिटेल में इन्होंने अपने फी स्ट्रक्चर को बता रखा है। चूंकि यहां पे अपडेट करना भूल गए थे, 25-26 का ये, ठीक है, 26-27 होगा ना, 2026-27। ठीक है, बस इसको अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन सेम टू सेम वही है, क्योंकि और चीजों को अपडेट किए हैं, आप इसको करना भूल गए हैं, क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर है सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना। ट्यूशन फी की बात करेंगे तो वो आपको देना पड़ता है 50,000 रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे एडमिशन फी, वन टाइम ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम पे आपको 3800 रुपए देने होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्वोकेशन फीस आपका वन टाइम 3,000 रुपए हो गए आपके। सेमेस्टर फीस आपका कितना हो जाएगा, 27,250 रुपए हो जाएंगे, एवरी सेमेस्टर आपको देने होंगे। रिफंडेबल डिपॉजिट, यानी आपको यहाँ पे 8,000 रुपए दिए जाते हैं, देने पड़ते हैं, जो आपको बच्चे यहाँ पे रिफंड करे जाते हैं। ठीक है, और अगला जो आपका बच्चे जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट फी है आपका 2,000 रुपए लगते हैं। यानी टोटल ए आपका बच्चे एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर है। उसके बाद और चीजें दिया गया है कि द सेमेस्टर फी कंपोनेंट आर अंडर रिवीजन। ठीक है, द एडिशनल अमाउंट ड्यू टू एनी चेंज इन द fee structure will be intimated and has to be paid on or before the academy registration of 2025, चूंकि इन्होंने अपडेट नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बच्चे एकेडमी का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसमें हॉस्टल का फीस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हॉस्टल का फीस, मेस का चार्ज आपको अलग से देने होंगे। उसके बारे में जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है उस टाइम पे यहाँ पे अपडेट करा जाता है कि आप हॉस्टल के बारे में इस तरह से आपको फीस देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हॉस्टल के बारे में कोई बात नहीं करा गया है, लेकिन हाँ हॉस्टल आईआईटी जोधपुर में है। ठीक है, सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाती है, तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम टू सेम लास्ट ईयर भी यही था। और बात करें अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, लास्ट ईयर भी यही था। नेक्स्ट बात, बस इन्होंने अपना ईयर जो है ना चेंज कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे अगर आपका एडमिशन 2026 में होने जा रहे हैं तो आपका 12th कब का होना चाहिए, 2025 का होना चाहिए, और साथ ही साथ 2026 का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है। बाकी यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल है, पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी आई होप की चीज आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हाँ मेन बात बच्चे, आप कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो आईआईटी जोधपुर की बात करें, कट ऑफ इसका थोड़ा
मतलब लो ही रहता है, ठीक है। अगर अदर आईआईटी के बच्चे कंपेयर करें तो इसका कट ऑफ सबसे कम होता है ना। आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी आपका रोपड़ हो गया, आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया, तो इससे कम ही से कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आपको आईआईटी जोधपुर जाना होगा तो कम से कम आपको बच्चे मिनिमम 300 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। ए भी आपको कम ही बता रहे हैं, ये आपको लास्ट ईयर कट ऑफ बता रहे हैं। इस बार कट ऑफ हाई हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे यहाँ पे इस बार जो है अपीयर हो रहे एग्जाम में, है ना। तो आप ये नहीं, आप बच्चे कम से कम यहाँ पे टारगेट करके चलिएगा 350 का, यानी आप 350 का कम से कम प्लस टारगेट लेकर चलिएगा अगर आपको आईआईटी जोधपुर जाने हैं तब। इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट पर तैयारी भी कराई जाती है एनसीटी का। अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड है, अगर आप जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं करा है, तो टारगेट बैच आप सभी के लिए यहाँ पे चल रही है। आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। मात्र बच्चे 1799 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। यहां से आप डाउनलोड करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं या फिर ऑफिस के नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप, अब देखो इसी तरह आपके हर एक आईआईटी एनआईटी अपना जो है पोर्टल अपडेट करेंगे। अभी आप कुछ दिनों में देखोगे आईआईटी भुवनेश्वर अपडेट करेगा, क्योंकि उन्होंने पोर्टल बता दिया है कि हम बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। कमिंग सून टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आईआईटी केजीपी का आ जाएगा, आईआईटी आईएसएम धनबाद का आ ही चुका है, उस पर आपको वीडियो दे चुके हैं। उसके बाद आपका आईआईटी रोपड़ का आ जाएगा। धीरे धीरे आपके सारे यूनिवर्सिटी की जो भी वहां का फीस स्ट्रक्चर है, जो भी वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी वहां हॉस्टल है कि नहीं, उन सभी के बारे में डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी और वो सभी बच्चे हम आप तक डिलीवर करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो अगर आप एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे, कर रहे होंगे, आप बच्चे इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।